नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा पार्ट हमारा है। ये पहले पार्ट में टोटल हम 4 क्वेश्चन समझे थे और क्वेश्चन ज्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा छोटा क्वेश्चन था, ठीक ना। और उसको हम आसान भाषा में आपको समझाए, बिल्कुल हिंदी वर्जन में समझाए हैं। और दोनों भाषाओं में हम आपको समझाते हैं, इंग्लिश में भी समझाते हैं और हिंदी में भी आपको समझाते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं हमें, जो हम आपको समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। किसी ने कमेंट किया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया है कि सर आपका जो माइक है इसमें आवाज थोड़ा बदल के आ रही है, आप दूसरा माइक ले लीजिए। देखिए, हमारे पास जितना बजट है हम उतने में ही अपना काम चला पा रहे हैं, ठीक ना। इससे ज्यादा का हमारे पास बजट नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो माइक भी हम बढ़िया वाला ले लेंगे। किसी ने कमेंट किया है कि सर हम 12th में पढ़ते हैं फिर भी आपके हम वीडियोस देखते रहते हैं और आपका हम फुल सपोर्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा और हम अपना काम करते रहेंगे। आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्री में क्वालिटी भी बढ़िया देंगे आपको, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा हमसे है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहां पे दो चीज हमसे पूछा है। दो चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए कोण भी हमें दो बोल रहा है, जो हमारा एंगल कोण है वो एक 45 अंश बोल रहा है, एक 60 अंश बोल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप उसको बहुत ही कम समय में और आसान शब्दों में उसको कर ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, जब समझ नहीं आएगा तो आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले यही कहता हूं कि क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहां पे क्या बोल रहा है कि एक भवन है, ठीक ना। एक भवन है, मान लीजिए ये, ठीक ना। ये भवन हमारे पास है, क्या है, भवन। ध्यान दीजिएगा, अगर ग्राफ बन रहा है तब तो अच्छी बात है, ठीक ना। फिगर बन रहा है तो बना दीजिए, अगर फिगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगर फिगर बन रहा है आपसे तो कम से कम 30% या 50% मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। ये अपने पास भवन है, ठीक ना। और भवन के ऊपर क्या बोला है, एक संचार मीनार, क्या है, एक संचार मीनार लगा, ठीक ना। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भी दिखा रहा है हमको, ठीक ना। तो यहां पे मान लीजिए तो हमारा भवन हो गया है, ठीक ना। कितने मीटर का, 20 मीटर का। 20 मीटर का हमारा ये भवन हो गया है। इसके ऊपर एक हमारा संचार लगा है, संचार मीनार। ये मान लीजिए हमारा क्या है, संचार मीनार दिया गया, ठीक ना। और क्या बोल रहा है, जो भवन, जो हमारा ये भवन है, एक बिंदु यहां पे मान लीजिए, ठीक है। एक बिंदु यहां पर मान लीजिए, क्योंकि जब यहां पर कोण बनेगा इसकी परछाई भी देख सकते हैं आप, हैं। जब यहां पर कोण बनेगा तो इस प्रकार से ये रहा इसका पाद बिंदु का, ठीक है। ये पाद बिंदु हमारा हो गया। अब यहां पर हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और ये जो हमारा भवन का निचला हिस्सा है इसको हम बी मान लेते हैं और ये भवन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक है। और बाकी ये जो संचार का शिखर है इसको मान लेते हैं हम, क्या है, हमारा ये डी है। क्या मान लेते हैं हम इसको, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोण भी 2 बना रहा है। जब कोण 2 बना रहा है तो यहां से भी इसका भी तो यही हाल होगा भैया, ये भी तो इसको संपर्क में आएगा, क्यों, ये भी तो इसी के संपर्क में आएगा। जब संपर्क में आएगा तो यहाँ पे कोण क्या बनेगा, ये देखिए। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोण देखिए आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। कोण को ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए त्रिभुज ए बी बी, ये देखिए लंबा है। जब ये लंबा है सीधे सीधे जाएगा तो हमारा ये 45 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा, ठीक है। ये समझिएगा कितने अंश का हो जाएगा, यहां से हटा के मैं यहां पर लिख रहा हूं पूरा। अब ये बनेगा तो ये चूंकि यहां से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तब हमारा ये पूरा बनेगा, ठीक है। तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। बाकी ये देखिए झुकाव इसका ज्यादा, तो ये कितने अंश का पूरे का पूरे कितना हो जाएगा, यहां से ये कितना हो जाएगा, 60 अंश का हमारा हो जाएगा, ठीक ना। यहां पे समझिए अब बात। अब देखिए बी सी,
BC ये हमारा क्या है, संचार मीनार है। यहां पे इसकी दूरी हमें निकालनी है, ठीक ना। ये समझिए कि सॉरी इसका लंब निकालना, लंब हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं क्या हमारा दिया गया है, यक्स है, यक्स मीटर, ठीक ना। AB हमें पता नहीं है तो AB मान लेते हैं Y मीटर। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमेशा क्या करते हैं, हम मानते हैं। मान लेते हमारा ये क्या है, Y मीटर है, ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ पे इतना समझाए ग्राफ ना, ये फिगर हमारा इतना आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ पे लिख के भी समझा देते हैं। जो हमारा BC है, BC वो क्या है, पूरे भवन की ऊंचाई है। क्या है ये, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई। लिख के समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और AB जो हमारा है एक बिंदु है, ठीक ना। क्या है, यहां से यहां तक दूरी है, एक बिंदु हमारा दिया गया है। और जो BC हमारा है ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, इसकी संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। ये क्या हो गया हमारा, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। अब चलिए देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखें तो ABC में हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें BC ज्ञात है, लंब ज्ञात, हमें आधार ज्ञात करना है और कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण को छोड़ दीजिए, अभी हमें ज्ञात क्या करना है, आधार को ज्ञात करना है। तो आधार को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आधार को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, BC में पता, BC बटा में AB करेंगे हम, BC बटा में AB बराबर। अब देखिए ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, आधार। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 10, क्या लिखेंगे, 10 पूरे का पूरा कर, सॉरी हाँ ठीक है। ये जो कोण हमारा है ये उल्टा बन गया भैया, ये 60 अंश का रहेगा, ये 45 अंश का रहेगा। सॉरी ये 45 नहीं, ये 60 का रहेगा, ये 45 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि यही दिया गया है। हाँ ठीक है, हमारा कोण जो है यही दिया गया है। हाँ क्वेश्चन में भी यही दिया गया था, लेकिन जो है थोड़ा सा देखिए गलती इंसान से ही होती है। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हो कि हमसे कभी गलती नहीं होगी, हो जाती कभी कभी, ठीक ना। ये 10 45 अंश का रहेगा, क्योंकि आपको समझाना है, गलती करेंगे आप भी, देखिए गलती करेंगे, उठेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, फिर गलती, फिर समझेंगे, तब जाके कहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिना गलती किए कोई समझता नहीं है। BC कितना दिया गया है, 20, AB Y इक्वल 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, Y बराबर, तीनों गुणा करेंगे 20 × 20, Y बराबर कितना जाएगा, 20, कितना जाएगा, 20 मीटर। तो Y बराबर 20 मीटर, तो Y की जगह पे हमारा AB है, क्या है, AB बराबर कितना जाएगा, 20 मीटर। तो Y को हम हटा करके यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 20 मीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, BC को ही हमें ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, क्योंकि यही तो हमारा मीनार, ये भवन है, इसके ऊपर लगा हमारा ये संचार दिया गया, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ADB, क्या देखेंगे, ADB में देखेंगे, ठीक ना। ADB में देखेंगे तो हमें पता क्या क्या भैया है। अभी देखिए हमें क्या क्या पता है, सीधे हम ले लेते हैं यहां से BD ले लेते हैं, क्या लेते हैं, BD ले लेते हैं, फिर बटा में AB ले लेंगे हम, ठीक ना। BD बटा में AB इक्वल 10 60 अंश ले लेते हैं, ठीक ना। क्या ले लेते हैं हम, 10 60 अंश ले लेते हैं, 10 60 अंश ले लेते हैं, क्योंकि दोनों पता है तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब यहां पे देखिए BC कितना है, 20 है, फिर CD कितना है, यक्स दिया गया, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, पूरा का पूरा BD पता चलेगा। कितना पता चलेगा, BD पता चलेगा। अब चलिए यहां पे करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा भैया, 20। ऐसे डायरेक्ट करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहां पे देखिए BD बटा में AB कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, इक्वल में 10 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, 10 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है। तो BD कितना हमारा दिया गया है, 20 प्लस यक्स कर देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ना है तो 20 प्लस हम यक्स कर देंगे, बटा में 20 कर देंगे, इक्वल में रूट में 3 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, रूट में 3 कर देंगे, 20 का रूट में 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 धन यक्स इक्वल 20 धन यक्स इक्वल 20 रूट में 3, कितना हो जाएगा, 20 रूट में 3 हो जाएगा।
तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 बटा में 20 रूट में 3 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, 20 रूट में 3 कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान भाषा में अगर हम आपको करके दिखाएं तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि आसान भाषा ही मस्त होती है। क्या हमारा है, आसान भाषा ही मस्त होती है। तो x हमारा प्लस में इक्वल करेंगे हम, तो 20 रूट में 3, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो x बराबर, यहाँ पे देखिए 20 इसमें भी 20 इसमें, 20 को हम कर लेते हैं कॉमन। जब 20 को कर लेंगे कॉमन तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, रूट में 3 माइनस 1। क्या बचेगा, रूट में 3 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि x बराबर हमारा यही रहेगा 20 रूट में 3 माइनस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये जो मीनार हमारा दिया गया ये x बराबर कितना है, 20 रूट में 3 माइनस 1 ब्रैकेट में करके दिया गया हमारा है। समझ में आया आप सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत। बाकी अगर कोण की बात करें तो कोण तो होता रहता है, अगर कोण को हम पहले ऐसे घुमा लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम 60 की जगह पे 45 कर देते, 45 की जगह पे 60 कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत एक ही होती, जो हमें AB मिला है वो हमें AB नहीं मिलता। ठीक है, और जब AB मिलता ही नहीं तब इसको जांच भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, कोण देखिए हमारा सीधे जाएगा तो 60 अंश का पूरा झुकाव दे रहा है, 45 अंश थोड़ा झुकाव है तो 45 अंश का, थोड़ा ऊपर है तो 60 अंश का हमारा हो जाएगा। समझ में आई बात ना। जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें सर समझ में आ गया है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपना फीडबैक हमेशा देते रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह दिया गया है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सेम उसी प्रकार से हम लगाएंगे। ठीक है, बस अंतर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को देखते हैं समझते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। उसमें क्या था अंतर, उसमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, इसमें क्या है, पेडेस्टल को ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई। चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, बन जा रहा है तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया है, पेडेस्टल एक समझ लीजिए। ठीक है, ये पेडेस्टल है, इसका निचला हिस्सा B बिंदु है और ये हमारा C है। ठीक है, एक बिंदु हमारा यहां पर दिया गया है A, अब हम इनको मिलाएंगे बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम जो है हम उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। वो अंतर क्या रहेगा अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए पेडेस्टल का शिखर हमारा ये दिया गया है C, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, मूर्ति मान लीजिए ये है। ठीक है, ये हमारी मूर्ति लगी, मूर्ति हमारी बिंदु मान लीजिए D दी गई है। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे और क्या बोला, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से। ठीक है, इसी बिंदु से कितना हमारा आइए, हाँ ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा कोण ऐसे हमारा बनेगा। ठीक है, एक कोण ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ये 60 अंश का हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी ये 45 अंश का रहेगा, फिर वही गलती, ये 45 अंश का, ये हमारा कितने अंश का रहेगा, 60 अंश का रहेगा। ठीक है, अब देखिए मूर्ति की ऊंचाई भी दे रखी है, शिखर के पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति कितनी ऊंची दी गई है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी। ठीक है, तो BC हमारा कितना है, 1.6 मीटर है। ठीक है, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है, बिंदु से मूर्ति का शिखर, मूर्ति के शिखर का। ठीक है, पूरा का पूरा ये हमारा हो जाएगा, पूरा का पूरा मूर्ति के, क्वेश्चन में थोड़ा अंतर दे दिया गया, या पूरा का पूरा हमारा ये जाएगा कितना का, 60 अंश का। बाकी शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश दिया, ये वाला हमारा 45 अंश दिया गया है। ठीक है, पूरा दिया गया हमारा कितना, 60 अंश दिया गया है। ठीक है, पूरा हमारा 60 अंश है और ये सिर्फ हमारा 45 अंश दिया गया। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि हमें C और B को ज्ञात करना है, CB को हमें ज्ञात करना है। CB को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में देखेंगे हम, त्रिभुज ABC में, या त्रिभुज ABC में देखेंगे
तो मान लेते हैं बीसी की ऊंचाई क्या हमारी है, h मीटर। बीसी की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, हमारी h मीटर दी गई है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, AB बटा में BC बराबर AB बटा में BC। पहले हम क्या याद करेंगे, अब ध्यान दीजिए, पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहां पे हम क्या लेंगे, कोट मान लीजिए, कोट 45 अंश, कोट 45 अंश, ठीक ना, ये ले लेते हैं। तो AB हमें पता नहीं है तो AB को ऐसे छोड़ देते हैं, और BC हमें कितना दिया गया है, h मीटर मान लेते हैं, इक्वल कोट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो AB बराबर हमें कितना मिल जाएगा, h मिल जाएगा। AB बराबर हमें कितना मिल गया है, h मिल गया। तो AB ये भी हमारा है, तो AB h मीटर, ठीक ना। AB हमें कितना मिला है, h मीटर मिला है। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम देखेंगे उसी प्रकार से, ठीक ना। अब हमें कुछ करना नहीं, तो हमें तो AB भी प्राप्त हो गया है, ठीक ना, BC भी हमने मान लिया है, BC भी हमें मिला 1.6 मीटर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, BD पूरा लेंगे, BD बटा में AB, ठीक ना, पूरा कितना है, 60 अंश दिया गया है। तो हम यहां पे क्या लेंगे, 10 60 अंश, 10 60 अंश की वैल्यू कितनी दी है, रूट में 3 है। तो BD पूरा का देखेंगे, जब पूरा का देखेंगे तो BD बटा में AB h दिया गया इक्वल 10, रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। तो BD बराबर पूरा हम कितना लेंगे, h प्लस 1.6, ठीक ना, h प्लस 1.6 अपान h इक्वल में रूट में 3 हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, h प्लस 1.6 इक्वल में h रूट में 3, कितना मिलेगा, h रूट में 3 मिलेगा। अब पिछले वाले में हमने क्या किया था, देखिए 20 था उसमें 20 था, 20 को हमने क्या कर लिए थे, कॉमन कर लिया था, मिला था कितना, 1। इसमें करना है लेकिन थोड़ा अलग करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। यहां पे h भी दिया गया है, दोनों में h है, ये n इसको मत समझिएगा, h दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम h को एक साइड में कर लेते हैं, ठीक ना, h को एक साइड में कर लेंगे तो h रूट में 3 माइनस h, ठीक ना, ये प्लस का है, ठीक, ये इधर आएगा तो h रूट में 3, ये इधर जाएगा माइनस का h इक्वल 1.6, कितना जाएगा, 1.6 हो जाएगा, ठीक ना। ये समझ में आ गया नहीं आपको, सिंबल तुरंत चेंज हो जाएगा, या हम इसको उस साइड में करें या इसको ऐसे करें, ठीक ना, बात एक ही। या 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल ऐसे देखिए, या 1 प्लस 2 इक्वल 3 करें, या 2 प्लस 1 इक्वल 3 करें, बात एक ही है, ठीक ना, बात एक ही है। उसी प्रकार से ये भी हमारा दिया गया है। अब देखिए हमारा क्या होता है, h को हम कॉमन कर लेंगे, h को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, h रूट में h इस प्रकार से, h ब्रैकेट में रूट में 3 माइनस का 1 इक्वल 1.6, क्या बचेगा, 1.6 बचेगा, ठीक ना। जब 1.6 बचेगा तो हम यहां पे कर सकते हैं h इक्वल 1.6 अपान रूट में 3 माइनस 1, ऐसे हम कर सकते हैं, इसको बटा में कर सकते हैं, ठीक ना। h को हटाएंगे तो हम इसको बटा में कर देंगे, जब बटा में कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जब ये हमें प्राप्त हो जाएगा, अब इसके आगे के हम देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो 1.6 अपान रूट में 3 माइनस h, ठीक ना। अब हम इसको काट नहीं सकते ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, देखिए जब भी करेंगे हम गुणा तो ऊपर नीचे करेंगे, देखिए नीचे से हर हम देखेंगे, हर सिंबल हम सबसे पहले देखेंगे। सिंबल में देखिए रूट में 3 माइनस 1 दिया गया, जब भी हम तीजा गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे इससे, तो सिंबल हमेशा चेंज हो जाएगा। जब सिंबल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 3 प्लस 1 अपान में रूट में 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा। अब बात समझिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस का दिया गया और ये हमारा प्लस का दिया गया, जब ये माइनस का दिया गया प्लस का दिया गया, h बराबर, ठीक ना, h बराबर हम यहां पर भी देखेंगे तो 1.6 हो जाएगा, ब्रैकेट में है तो ये हमारा रूट में है, तो हमारा ये खत्म होगा, सीधे सीधे खत्म होगा, क्या बचेगा 3 माइनस 1, ठीक ना, क्या बचेगा 3 माइनस 1 बचेगा, गुणा में क्या बचेगा हमारा, ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा, रूट में 3 प्लस का 1 बचेगा, ठीक ना। यही बचेगा हमारे पास
तो अब देखिए h बराबर 1.6 अपान 2, 3 में से एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक ना। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो डायरेक्ट अगर हम गुणा करेंगे तो इसका ब्रैकेट रहेंगे रूट में 3 प्लस का 1, क्या बचेगा, रूट में 3 प्लस का 1 बचेगा। तो h बराबर अगर हम इसको भाग देंगे तो 8 दूना 16 यानी कि 0.8, ठीक है, 0.8 ब्रैकेट में हमें कितना मिल जाएगा, रूट में 3 प्लस 1, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। फाइनली आंसर हमें क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर h बराबर, ठीक है, ये है पेडेस्टल की ऊंचाई, यही तो पेडेस्टल है, इसकी जगह पर हमें क्या मिला है 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। किसी को कोई दिक्कत, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी अवस्था में हमें अधिक समस्या आएगी, बहुत कठिनाइयां होंगी, समझ में आई बात ना। वो तो जो पहला पार्ट था वो तो स्टार्टिंग तक छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, समझ में आई बात ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन समझे हैं सबसे अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है। अंतर क्या इसमें है, ये क्वेश्चन क्यों अलग है, इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या दिया गया है, एक भवन दिया गया, भवन मतलब घर होता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसको, ये हमारा एक भवन है, सिंपल सा, इसको बना देंगे तो हमारा चौकन्ना में बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भवन, ठीक है। अब ये हमारा हो गया भवन, तो अब हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं ए, ये भवन है, इसको हम बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा भवन है एबी, एबी जो हमारा है ये भवन है, इसको मिलाए हैं हम, उसके कारण है कुछ, चलिए इसको हटा भी देते हैं, अब इसको हम बाद में मिलाएंगे, ठीक ना, इसको हम बाद में मिलाएंगे तब समझ में आएगा। डायरेक्ट आपको मिला के हम दिखा देंगे तो आप कहेंगे कि सर आपको पता है, सर आपको पता है, ठीक ना। चलिए आपको समझाते हुए हम चलेंगे। ए बी हमारा एक भवन है, ठीक है, ए बी एक हमारा भवन है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये भवन है तो ये भवन कितने मीटर का है, 7 मीटर ऊंचा भवन है हमारा ये, ठीक है। अब भवन के शिखर हमारा ये है, ठीक है, ए केबल टावर का शिखर का उन्नयन को है, इसके ऊपर एक केबल टावर गया हमारा, ठीक है, टावर गया है। टावर यूं समझिएगा कि जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक ना, जब मिलाएंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए इसको हम मिलाते हैं, आप समझ में आएगा आपको। ये हमने इसको मिला दिया, ये केबल टावर गया है ये भवन के ऊपर, ये भी भवन है, ये भी भवन है, ठीक ना, इसके ऊपर ये समझिए कि एक टावर गया है। ये है तो छत पूरी हमारी रहेगी, ऐसा तो नहीं है, चाहे हम यहां से उठाए टावर को, चाहे हम यहां से उठाए, हमारा छत पे ही रहेगा ना, कहीं वहां तो जाएगा नहीं। तो ये हमारा हो गया केबल टावर, ठीक है। अब क्या बोला, इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक मिल रहा है, ये कितने अंश का कोण हमारा बन रहा है, यहाँ पर है 60 अंश का, यहाँ पर कितने अंश का बना रहा कोण हमारा, 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, नीचा, मतलब निचला हिस्सा, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक ना। अवनमन कोण को हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, ठीक है ना। अगर हम छत पे खड़े हैं, छत से हम नीचे देख रहे हैं, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वहां पे जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में बात आई ना। अब ये पाद बिंदु हमारा ये है, ठीक है, पाद बिंदु यहां से मान लेते हैं, ये बनेगा हमारा एक कोण, ठीक ना, ये बनेगा हमारा कितने अंश का, 45 अंश का हमारा ये कोण बनेगा, ठीक है।
तो केवल टावर की ऊंचाई, टावर यानी कि हमारा ये इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक ना। इसकी जब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए बी सी इसको मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक ना। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये हमारा सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया हमारा, ठीक ना। अब मान लेते हैं हमारा जो बीसी है, बीसी इसको हम यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक ना, यक्स मीटर मान लेते हैं। अब पूरा भवन हमारा कितना दिया गया है, 7 मीटर का दिया गया, ठीक ना। जब ये 45 अंश का कोण बनाएगा तो ये भी तो 45 अंश का कोण बनाएगा, ठीक ना। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, हमेशा 45 अंश का कोण हमारा ये बनेगा। तब हम देखते हैं जो हमारा सी डी है, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा समझ लीजिए, सीई इस प्रकार से समझिएगा, सीई सीई। अब हम देखिए यहां पे कोण ए डी ई, कोण ए डी ई में, ए डी ई में देखते हैं, ठीक है। ए डी में देखते हैं तो त्रिभुज ए डी यानी कि डी ए बटा में, डी ए बटा में ए ई क्या है, ए ई, ठीक ना, इक्वल। अब यहां पे कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो हम यहां पे क्या मानेंगे, 10 60 अंश, 10 60 अंश मान लेते हैं, ठीक ना। तो डीई पता नहीं है, क्यों, डीई जो हमें पता नहीं है, और जो हमने क्या किया है एई, एई यानी कि बीसी, जब हमारा बीसी बराबर, देखिए बीसी बराबर हमारा एई होगा, क्योंकि जितना लंबा हमारा बीसी रहेगा उतना लंबा हमारा ये एई रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये देखिए छत की निचला हिस्सा है भवन, यानी कि भवन का निचला हिस्सा है, अब ये हमारा छत है, ठीक ना। तो जब ये एक्स रहेगा तो ये भी हमारा एक्स रहेगा, ठीक ना। तो डी ई बटा में एक्स इक्वल 10 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, कितना होता है, रूट में 3 होता है। और हम डी ई को मान सकते हैं एच मीटर, ठीक ना, डी ई को हम मान सकते हैं एच मीटर। तो बराबर में हमारा क्या जाएगा, एच बटा में एक्स इक्वल में रूट में 3। तो हम मान सकते हैं एच बराबर एक्स रूट में 3, क्या मान सकते हैं हम, एच बराबर एक्स रूट में 3। जब एक्स रूट में 3 मान सकते हैं तो त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, किसमें, ए बी सी में देखते हैं, में ए बी हम क्या देखते हैं, ए बी बटा में बी, ए बी बटा में बी सी बराबर 10 45 अंश, 10 45 अंश। ए बी कितना दिया गया हमें है, 7 मीटर है, ठीक है, ए बी कितना है, 7 मीटर है। सीधे सीधे आप समझिएगा कि ए बी जो हमारा दिया गया वो 7 मीटर, 7 बटा में बी सी कितना है, एक्स दिया गया है, बीटी कितना दिया है, एक्स दिया गया 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि x बराबर 7, x बराबर 7, ठीक है। जब x बराबर हमारा ये 7 हो जाएगा तो अब हम यहां पे समझ लेते हैं कि ये जो हमारा h इक्वल x रूट में 3 आया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x इक्वल 7 आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक ना। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम मान लेंगे, यहां पर है ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा कितना जाएगा दूसरा जगह। दोनों को जब हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो h बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, h बराबर x रूट में 3, ठीक ना, h बराबर x रूट में 3 हमारा हो जाएगा। और जो है सीधे सीधे बात करें डीई की, डीई को अगर हम लेंगे तो ऐसे समझिएगा आप, तब समझ में आएगा आपको। डायरेक्ट h बराबर x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, ठीक ना। तो 7 रूट में 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा x रूट में 3 दिया गया तो x बराबर 7 रूट में 3 हमारा हो जाएगा। बराबर में डी ई करेंगे, क्या करेंगे हम, डी ई करेंगे, क्योंकि हमें डी ई को तो ज्ञात करना है, ठीक ना। केवल टावर को ही तो हमें ज्ञात करना है, जब टावर को ज्ञात करना तो हम क्या लिखेंगे, सी डी, ठीक ना, बराबर डी ई प्लस में करेंगे हम, क्या करेंगे हम प्लस में ई डी करेंगे, ठीक ना, ये हमारा सी रहेगा। सी डी इक्वल सी ई प्लस ई डी बराबर, ठीक है। तो सी डी बराबर सी ई कितना दिया गया हमें, सी ई पूरा 7 मीटर है, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है, प्लस ई डी,
डी कितना हमने माना है, सीधे सीधे हमें कितना मिला, h बराबर 7√3 कितना मिला है, 7√3 मिला है। तो 7 को हम कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 को कॉमन करेंगे तो रूट में 3 प्लस का 1, ठीक ना, प्लस का 1 इस प्रकार से मिल जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर यानी कि मीटर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, या के रूप में लिख सकते हैं 7 ब्रैकेट में कॉमन करेंगे तो 1 पहले आ जाएगा प्लस में रूट में 3, ऐसे करेंगे हम, आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक ना। लगभग में हमारा पूरा आंसर फाइनल यही रहेगा। समझ में आएगा आपको कि नहीं आई? चलिए फिर से आपको एक बार हम दोहरा के समझा देते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक ना। क्योंकि देखिए आपको समझाने से पहले, रियल में आपको बताऊं कि आपको समझाने से पहले, क्लास चालू करने से पहले हमें खुद भी समझना पड़ता है। कि क्यों समझना पड़ता है? समझ में हमें सब कुछ आता है, लेकिन इसलिए हमें दोबारा समझना पड़ता है कि आप देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको जो पढ़ाएंगे जो समझाएंगे आप वही समझेंगे, ठीक है। अगर हम गलत समझाएंगे आपको तो आप गलत समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में गलत जाके लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके भविष्य का ये सवाल है, ठीक ना। ए डी ई में देखेंगे, ए डी ई में देखेंगे, डी ई को हमने एच माना है, कोण हमारा 60 हो गया, ठीक है। बीसी हमारा अगर एक्स है तो ए ई जो हमारा इसके बराबर में तो हमारा ये भी एक्स हो जाएगा, tan 60 अंश हमारा हो गया। इसके रूप में देखिए डी ई बटा में एक्स बराबर रूट में 3, एच बटा में एक्स रूट में 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एच बराबर एक्स रूट में 3 हमारा हो गया। त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे ए बी बटा में बी सी हमारा tan 45 अंश का हो जाएगा। ए बी कितना 7 मीटर दिया गया है और बी सी क्या हमारा एक्स है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो एक्स बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो समीकरण 1 है, एक्स बराबर एक्स रूट में 3 था तो एक्स की जगह पे 7 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 7 रूट में 3 इक्वल डी ई, ठीक है, क्योंकि हमें यही प्राप्त हुआ है ना, एक्स हम माने हैं तो इसी के बराबर में हमारा ये दिया गया है, ठीक ना। ये कंफर्म हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मिलाकर के अगर हम लिखना चाहेंगे तो सी डी पूरा अगर हम जोड़ेंगे, ठीक ना, 7 को, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, टावर की ऊंचाई में मिल रही है, ठीक ना, भवन की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई दोनों को अगर हम साथ में जोड़ेंगे फाइनल आंसर तो हमें यही मिला था, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो टावर हमारा डी ई दिया गया है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, पूरे टावर की ऊंचाई और जो हमारी भवन थी उसको, उसकी जो ऊंचाई थी दोनों को हम जोड़ दिए हैं। दोनों को जोड़ने के बाद भी हम एक आंसर लेकर आए, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर है सी डी इक्वल में क्या लिखेंगे हम, सी ई बटा में डी ई लिखेंगे, ठीक है। तो 7 ये हमारा 7 है और ये जो एच का मान 7 रूट में 3 है, तो 7 प्लस 7 रूट में 3 इक्वल में क्या आएगा, 7 को कॉमन करेंगे तो 7 ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस 1 मीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। पूरा या हम लिख सकते हैं 7 1 प्लस रूट में 3, ठीक ना। ये क्या हमारा हो जाएगा, पूरे भवन की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई दोनों मिलाकर के हो गई है, ठीक ना। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। और तीसरा क्वेश्चन समझाने से पहले हम आपको फिर से कह रहे हैं, देखिए हम गांव में रहते हैं, गांव में लाइट की कोई भरोसा नहीं कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, ठीक ना। अभी आपको जब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तभी लाइट कट गई थी, हमें इंतजार करना पड़ा तब तक जब तक लाइट नहीं आई। लाइट आई फिर हम अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का इसी प्रकार से सपोर्ट रहेगा तो एक दिन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हमें भी नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी, ठीक है। अभी लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आंधी चल रही है, तूफान आने वाला है, तो इसी वजह से हमें वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।